एक दिन हम मनीष भैया का वीडियो देख रहे थे, ये वाला, ठीक है। इसके कमेंट सेक्शन में हम चले गए। कमेंट सेक्शन पढ़ के हमको अजीब सा लगा कि ये अचानक से ऐसा क्या हो गया, कैसे हो गया। ये मनीष कश्यप का चैनल है, मनीष भैया का। देखिए, एक्चुअली में हम ऐसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रशंसक है या फिर उनसे विरोधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बात जायज़ है वैसा मैं जायज़ बातें करता हूँ, जो भी है, जिसके बारे में भी अपना रिव्यू रखना हो, उचित जो बात हमको लगता है वो मैं बोलता हूँ। आप हमारा ये वीडियो देखिए, इसके बाद आप अपना रिव्यू एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। बताइएगा कि हमारा जो बात रखने का है वो कैसा लगा आपको। इसके जब कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है। देखिए, इसमें इस पे किसी ने कमेंट किया है कि कौन कौन चाहता है मनीष भैया फिर से जेल चले जाएं। फौजी का बेटा बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं लेकिन बिकेगा। 2500 लाइक्स है इस पे 3500 लाइक्स है। ये इसमें कौन कौन इसको गाली देना चाहता है, ऐसे करके कमेंट्स भरे पड़े हैं उनके इस वीडियो पे। बल्कि कभी कभी ये कमेंट एकदम प्रशंसा के लिए आया करते थे। इसके बारे में जब हम सोचे कि मतलब कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं ऐसा करके, लेकिन वहीं अचानक से ऐसा कमेंट क्यों आने लगे इस वीडियो पे, ऐसे ऐसे वीडियो पे इनके। अगर आप उस कमेंट के रिप्लाई में जाते हैं तो देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है, कल लोग और भी लोग रिप्लाई में दिए हैं। पूरा बिहार चाहता है कि मनीष भैया फिर से जेल चले जाएं, हम भी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। इसमें नीचे और भी कमेंट का भरमार पड़ा है, तो इस पे जायज़ जो बात है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, इस बात पे अब हम अपना पर्सनल रिव्यू रखेंगे। देखिए, कभी इनके लिए ये प्रशंसा के लिए ये लोग, यही लोग आवाज़ उठाते थे, आज इन लोग को गाली दे रहे हैं। देखिए, इसके पीछे रीज़न हमको ये दो चीज़ें लगता है। कुछ लोग नाराज़ हैं इनसे बीजेपी में ज्वाइन होने से, और कुछ लोग नाराज़ हैं ये संसद का जो चुनाव था है ना, वो नहीं लड़ने से। ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। पहले इनके बारे में थोड़ा सा हल्का सा बात कर लें। ये एक यूट्यूबर थे, लोगों की समस्याओं को उजागर करते 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 बहुत फेमस हो गए। उसके बाद से इन्होंने किसी कारणवश एनएसए लग गया, जेल चले गए, तमिलनाडु के जेल में चले गए, फिर 9 महीना तक जेल में रहे। उसके बाद से छूटे तो ये चुनाव का टाइम आया, चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे निर्दलीय। इनको पूरा ईमानदार व्यक्ति समझ के लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया, चंदा भी दिया, ठीक है, कि आप चुनाव लड़िए और हम लोग की समस्याओं को ये करिए। इनको प्यार में लोगों ने दूध से नहलाया भी कि ये हमारा बेटा है और हमारे क्षेत्र में आके ये विकास ही करेंगे, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, ऐसा सोच के लोगों ने ऐसा किया। ये निर्दलीय अपने आप को प्रचार कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए कि हाँ हाँ मैं लड़ूंगा, आप लोग वोट दीजिए, ऐसा जो भी है, ठीक है। अचानक से एक दिन पता चलता है कि ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसके पीछे की सभी रीजन पे बात करने वाले हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। ये बात हम उस बेस पे बात करने वाले हैं जितना हम उनको पर्सनली जानते हैं, उस बेस पे, और उनका इंटरव्यू अलग अलग चैनलों पे आप देख सकते हैं। उस बेस पे हमने ये रिव्यू तैयार किया है। देखिए, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे ना, उन्होंने टिकट का प्रयास भी किया लेकिन मिला नहीं। फिर उन्होंने मन बनाया कि हम निर्दलीय ही प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय खड़ा भी हो गए। उसके बाद से उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो उनको नापसंद करने वाले लोग भी दिखने लग गए। देखिए, मनीष भैया को बीजेपी ज्वाइन करना एक ऐसा है जैसे कि पानी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाना, लेकिन अपने आप को भी सेफ जोन में रख के कि भाई हम भी नहीं डूबे कभी, ठीक है। इस तरीके से कैसे बता रहे हैं कि उनको किसी कारण बस एनएसए लग गया था, पता होगा सबको लगभग। तमिलनाडु जेल में भी चले गए थे कुछ दिन के लिए, कुछ दिन बिहार में भी रहे। उसके बाद से 9 महीने के बाद से एनएसए कोर्ट ने हटा दिया एनएसए इनके ऊपर से कि नहीं, मनीष कश्यप निर्दोष है, और वो जेल से छूट गए। इसके पीछे उनका कुछ अपने लोगों का हाथ है, कुछ बीजेपी नेताओं का हाथ है, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला है। आप सुन सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है यूट्यूब पे। इस डिसीजन में उनके माता जी का भी योगदान रहा है। ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद से क्या हुआ कि बीजेपी के तरफ से प्रस्ताव आया कि आप चुनाव मत लड़िए, आप जिस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिस काम के लिए, आप हमारे साथ रह के भी वो काम कर सकते हैं। तो इस बात पे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया कि भाई चलिए ठीक है, इन लोगों के साथ भी रह के आखिर पब्लिक का हेल्प कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। और रीजन ये है कि भाई अकेले ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे,
इंटरव्यू में आपने सुना भी होगा कि एनएसए हटाने में बीजेपी नेताओं का भी हाथ रहा है, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में बोला भी है। तो अगर ये प्रस्ताव हटाते भी हैं तो बीजेपी से भी नफरत ये करते हैं और बाकी चीज़ों से भी नफरत है। तो हो सकता है आगे चल के कुछ ऐसा हो जाए तो फिर इनको हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस वजह से भी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ज्वाइन रह के भी लोगों को हेल्प कर पाएंगे, इसलिए भी उन्होंने ज्वाइन किया। यही पर्सनल रिव्यू है हमारा। इस चीज़ में मनीष भैया की माँ को भी सेफ जोन नज़र आया कि भाई बीजेपी में रह के जिस काम के लिए हमारा लड़का लड़ रहा है वो काम कर भी सकता है और इसके ऊपर बीजेपी का हाथ भी रहेगा तो और अच्छी बात है। भाई देखिए, अपना सपोर्ट सब लोग चाहते हैं कि भाई हम अच्छे से रहें और उसके बाद से अच्छे से रहने के बाद भी लोगों को हेल्प कर पाएँ। ऐसा नहीं कोई चाहता कि हम गड्ढे में चाहे चले जाएं लेकिन लोग सेफ रहें। ठीक है, ऐसा करने से भाई खुद को ही नुकसान होता है। तो आप लोगों को हेल्प करिए लेकिन अपने आप को भी देख के, इसी नीयत के थ्रू से हमको लगता है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं भी आई होगी तो कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई बात गलत लगे तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हम ना ही किसी के सपोर्टर हैं ना ही हम विरोधी हैं। भाई जो हमको बात अच्छा लगा, जो जायज़ लगा, जो सच लगा वो हम इस वीडियो में बताए हैं। चलिए वीडियो में बस इतना ही। इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो में बस इतना ही। आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।